जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार का कहना है कि सब कुछ ठीक है। जब प्रदेश में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, क्या भारत सरकार संसद में चर्चा के लिए अनुमति देती है? सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की तरफ से जारी किए गए आदेश के तहत जुवेनाइल जस्टिस बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2015 के तहत जम्मू कश्मीर में सरकार ने दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की है। समाज कल्याण विभाग की सचिव को एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत पुंछ में 5 दिवसीय लर्निंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में पुंछ जिले के 11 जोन्स के टीचर ने भागीदारी दिखाई और इस मौके पर बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट स्कूल्स में किंडरगार्टन बनाना कितना अनिवार्य और जरूरी है। अगर कोरोना काल नहीं होता तो 2020 में ही इन नियमों का लागू किया जाता, परंतु अब इन 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान जो है बताया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर टीचर्स को ट्रेन कर किंडरगार्टन के लिए तैयार किया जाए। पुंछ के ही नौशहरा सेक्टर में 5 दिवसीय चीड़ की हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप के दौरान बताया गया कि कैसे चीड़ के पेड़ों की सुइयों को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि हर साल इन जंगलों में आग लगने से काफी नुकसान होता है और इस वर्कशॉप के दौरान रोजगार प्रदान करने का भी एक कदम उठाया गया। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़े भारतीय सेना के वीरों की कुर्बानियों को याद करने के लिए जम्मू में मुख्य कार्यक्रम 12 दिसंबर यानी आज से शुरू होगा। युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष में जम्मू में बलिदान स्तंभ में भारतीय सेना अपने बलिदानियों को श्रद्धांजलि देगी। पुंछ जिला के मगरनाड इलाके में एक कच्चे मकान के गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार गांव मगरनाड के ही निवासी अशक हुसैन पुत्र मोहम्मद शरीफ का कच्चा मकान गिर गया, जिसके बाद वहां पर 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव वीके सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न जिलों और विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कार्य के लिए अटैच या तैनात किए गए सभी शिक्षकों की तैनाती और अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है। सभी तत्काल अपने मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार संभाले, अन्यथा उनके खिलाफ नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। भारतीय वायुसेना अधिकारी ने बताया कि कैप्टन की सेहत अब भी ठीक नहीं है, हालांकि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इस समय इलाज बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में चल रहा है। दरअसल 8 दिसंबर को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचने वाले वे अकेले व्यक्ति हैं। दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत और 12 अन्य लोगों की जान चली गई थी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से देश के पीएम ने कहा, मैं 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए सभी वीर योद्धाओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन प्रत्येक देशभक्त के लिए एक क्षति है। बहादुर थे और उन्होंने देश के बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, देश इसका गवाह है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदू समुदाय की आस्था के केंद्रों को कई सालों तक अपमानित किया गया है और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने तक किसी ने भी उनके गौरव को वापस लाने की परवाह नहीं की थी। लेकिन मोदी सरकार नवीनीकरण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले लोग मंदिरों में जाने से कतराते थे, लेकिन मोदी सरकार के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार चिंता का विषय बनी हुई है और इसी बीच जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से भी कोरोना के केसेस में वृद्धि देखने को मिल रही है। शनिवार की बात की जाए तो 182 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 33 जम्मू संभाग से हैं और 149 घाटी से दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 204 पर पहुंचा है।